लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तहत आईपीएस विकास वैभव औरंगाबाद पहुंचे। अपने प्रेस वार्ता के दौरान आईपीएस ने 1 दिसंबर के कार्यक्रम की सफलता के लिए लोगों से सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि जाति धर्म से उठकर एक दूसरे को सहयोग और जागरूक कर ही हम खुद, समाज और बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। इस आंदोलन का उद्देश्य बिहार के वर्तमान युवाओं के बीच शिक्षा, समतावाद और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, उन्हें हमारी अपनी सामूहिक विरासत की भावना से प्रेरित करना है और इस प्रकार उन्हें बिहार और नए भारत के समग्र विकास में सकारात्मक योगदान देने के लिए सशक्त बनाना है। खासकर उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि स्टार्टअप को शुरू करें तथा विकसित भारत का सपना साकार करें। और पहला आईटी पार्क वही आईटी पार्क जाके बना टाइडल पार्क चेन्नई में, और आज चेन्नई कहाँ है, हम कहाँ हैं, हमारे पास कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक चीज और, लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस यूपीएससी क्रैक करने वाले बिहारी हैं, फिर बिहार इतना क्यों पीछे है? उसका जो मुझे समझ में आता है कि यहाँ से बहुत सारे गृह सचिव से लेके हर विभाग में जो सेक्रेटरी हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन शायद वो एक बार आगे बढ़ जाते हैं तो मुड़ के पीछे नहीं आते हैं। और मैं इसलिए विकास वैभव सर का बहुत ज्यादा फैन हूँ कि वो उस चीज को प्राप्त करने के बाद वो चाहते हैं कि मैं बिहार से जुड़ूं, बिहार के बच्चों के लिए काम करूं, बिहार के भविष्य के लिए काम करूं। शिक्षा, समता और उद्यमिता जो आज के दिन में इन तीन के अलावे पूरे भारतवर्ष को नहीं, पूरे विश्व को, बिहार की बात तो क्या करें, पूरे भारतवर्ष की बात मैं कर रहा हूं, इसके अलावे कोई जरूरत ही नहीं है। शिक्षा जहां है वहां क्षमता तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जिस क्षमता की झगड़ा समाज कर रहा है कि हमें बराबरी का अधिकार चाहिए, कुछ लोग स्वार्थ रूप नेता इस तरह से वैरभाव करके समाज में विग्रह पैदा करते हैं, द्वंद्व पैदा करते हैं। यह शिक्षा तो ही क्षमता पैदा करता है। मैं वकालत पेशे से जुड़ा हूं, तो के ही आदमी हैं, तो इनको औरंगाबाद जिला की तरफ जो नजर आया और हमें जो प्राप्त कराने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए कौन सी शब्दों से इन्हें मैं अलंकृत करूं, उपमा दूं और सजा करके बोलूं, कोई भी शब्द कम पड़ जा रहा है। इसलिए इतना ही कहना चाहूंगा कि इनके समक्ष मैं नतमस्तक होकर के कोटि कोटि वंदन कर सकता हूं, कोटि कोटि अभिनंदन कर सकता हूं, कोटि कोटि नमन कर सकता हूं। साथ ही हमारे मंचासीन सर बोलते गए वैसे हम लोग काम कर रहे हैं। आज हम लोग लगभग 1 लाख लोगों को जुड़ चुके हैं और 2047 तक हम लोग का है एक मिशन है जिसको हम लोग कंप्लीट करना है और बिहार को आगे लेके जाना है। बिहार जहां था उससे ऊपर लेके जाना है हम लोग को। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो जिस क्षेत्र में है उतना ही अपना लोगों को उस क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, अपना योगदान दें। एक छोटे से योगदान से सारा सिस्टम जो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जिनसे जो बनता है वो काम करें। नहीं, लॉर्ड बुद्धा स्कूल में आयोजित किया था जिसका नाम युवा संवाद रखा गया था। उसकी क्रम में बिहार के सभी जिलों में उस प्रकार के छोटे छोटे युवा संवाद हुए जिसमें उपस्थिति 500 से 1000 लोगों की हर जिले में होती रही। जब 1000 कार्यक्रम हो गए तब लगा कि ऐसे कार्यक्रम से अब कुछ और बड़ा करने की आवश्यकता है ताकि ऐसा न लगे कि हम लोग केवल जिला मुख्यालय तक सीमित हैं या केवल जो शिक्षित लोग हैं उन्हीं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो बड़े कार्यक्रम की श्रृंखला पिछले दिसंबर बेगूसराय में डीडी कॉलेज से हम लोगों ने शुरू किया था। उसमें लगभग 50,000 लोग पूरे बिहार से आए थे, औरंगाबाद से भी लोग गए थे। दूसरा कार्यक्रम आरा में हुआ था और उसके बाद अगला कार्यक्रम तीसरा संवाद करने जा रहे हैं, उसी के लिए रोहतास आया था। 1 दिसंबर को रोहतास जिले के सासाराम में न्यू फजलगंज स्टेडियम में कार्यक्रम निर्धारित हो चुका है। उसके बाद 8 दिसंबर को छपरा में राजेंद्र स्टेडियम में कार्यक्रम है जिसमें हर पंचायत से छपरा जिला से हम लोग लोगों को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर 9 फरवरी 2025 में वैशाली में हाजीपुर शहर में कार्यक्रम है। अलग अलग प्रयास चल रहे हैं। उद्देश्य क्या है और आज मैं यहाँ क्यों? औरंगाबाद व्यक्तिगत रूप से यदि मुझसे पूछा जाए तो सर्विस में पहली पोस्टिंग मेरी इसी औरंगाबाद में हुई थी
एज एएसपी। उस समय 2005 का चुनाव चल रहा था और औरंगाबाद की स्थिति उस समय बहुत अलग थी। कई बार मुझे याद आता है कि रात में राइफल लेके तो सोते ही थे और लगता था कि कहीं उस समय जहानाबाद जेल ब्रेक भी हुआ था। उसके बाद लगता था कि औरंगाबाद में भी ऐसा कुछ